हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्विज, ईडियम्स एमसीक्यू क्विज सीरीज़ का सेकंड सेशन। पहला है द ईडियम अ स्टॉर्म इन अ टी कप मीन्स। अ स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब क्या होता है? सो बिफोर गिविंग द राइट एक्सप्लेनेशन लेट अस सी द वेरियस ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम, यानी बहुत बड़ी मुश्किल। ऑप्शन बी इज़ सडन एंगर, यानी अचानक गुस्सा आना। मेकिंग अ बिग इशू आउट ऑफ अ स्मॉल मैटर, छोटी बात को बहुत बड़ा बना देना। एंड ऑप्शन डी इज़ नेचुरल डिज़ास्टर, यानी कुदरती आफत या कुदरती मुसीबत। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन टू दिस वेरी idiom is option C. A storm in a teacup means making a big issue out of a small matter. For example, the argument over seating was just a storm in a teacup. सेकेंड वन इज़ द ईडियम सिकेल्टन्स इन द कपबर्ड मीन्स। सिकेल्टन्स इन द कपबर्ड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए ओल्ड फैमिली ट्रेडिशंस, यानी पुरानी रिवायतें। पास्ट अचीवमेंट्स, पास्ट में कोई कामयाबियाँ। ऑप्शन सी इज़ हिडन एम्बरेसिंग सीक्रेट्स, छिपे हुए शर्मनाक राज। या ऑप्शन डी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसे की दिक्कत। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन of the idiom skeletons in the cupboard is option C, that is hidden embarrassing secrets, यानी पास्ट के छुपे हुए शर्मनाक राज। And the example for this very idiom is every family has some skeletons in the cupboard, यानी हर किसी फैमिली का कोई न कोई hidden embarrassing secret होता है, शर्मनाक राज होता है। नेक्स्ट वन इज़ द इडियम टू टर्न अ ब्लाइंड आई। टू टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है? टू ऑब्जर्व केयरफुली, ध्यान से देखना। ऑप्शन बी इज़ टू फॉरगिव इजीली, आसानी से माफ़ करना। टू डेलिब्रेटली इग्नोर समथिंग, जानबूझकर नज़रअंदाज करना। या फिर ऑप्शन डी टू पनिश स्ट्रिक्टली, यानी सख्त सज़ा देना। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इडियम टू टर्न अ ब्लाइंड आई मीन्स ऑप्शन सी टू डेलिबरेटली इग्नोर समथिंग, जानबूझकर नज़रअंदाज करना। एग्जाम्पल, द टीचर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज लेट अराइवल। नेक्स्ट वन इज़ द ईडियम टू बी ऑन थिन आइस। टू बी ऑन थिन आइस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए टू बी वेरी सेफ, यानी बिल्कुल सेफ। टू बी कॉन्फिडेंट, यानी आत्मविश्वास से भरा, पुरएतमाद होना। टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन, यानी खतरनाक सिचुएशन में होना। टू बी लकी, खुश नसीब होना, खुशकिस्मत होना। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन इज ऑप्शन सी, टू बी ऑन थिन आइस मीन्स टू बी इन अ रिस्की सिचुएशन, यानी जब थोड़ी सी गलती भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती हो उसे कहते हैं टू बी ऑन थिन आइस। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ऑन थिन आइस, वन मोर मिस्टेक and you are out. Next one is the idiom to make a mountain of a molehill. To make a mountain of a molehill का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए to solve a problem easily, किसी मुश्किल को आसानी से हल करना। ऑप्शन बी to ignore problems, मुश्किलों को नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना। ऑप्शन सी इज़ टू एग्जैगरेट अ स्मॉल इशू। एग्जैगरेट का मतलब होता है बड़ा चढ़ा कर पेश करना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना। जैसे हमने अभी पढ़ा अ स्टॉर्म इन अ टी कप, से मीनिंग होती है टू एग्जैगरेट अ स्मॉल इशू। ऑप्शन डी इज़ टू स्टे कॉम, शांत रहना। एंड द राइट आंसर इज़ टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल मीन्स टू एग्जैगरेट अ स्मॉल इशू, यानी बात का बतंगड़ बनाना। यानी जब हम ओवर रिएक्ट करते हैं किसी छोटी बात पर, हम कहेंगे यू आर मेकिंग अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, या डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, बात का बतंगड़ मत बनाओ। नेक्स्ट वन इज़ द इडियम वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है? वेरी ऑफन, यानी अक्सर, बहुत ज़्यादा। रेयरली मीन्स समटाइम्स, कभी कभी या बहुत कम। एवरी डे मीन्स हर दिन। एट नाइट ओनली मीन्स सिर्फ रात को। एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वंस इन अ ब्लू मून मीन्स रेयरली, यानी बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल,
ही विजिट्स हिज विलेज वंस इन अ ब्लू मून, वो कभी कभार अपने गाँव आता है। नेक्स्ट वन इज़ द इडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? टू वेस्ट एनर्जी, एनर्जी ज़ाया करना। टू पार्टी लेट यानी देर रात तक पार्टी करना। टू वर्क और स्टडी लेट एट नाइट, बहुत देर तक काम करना रात को या रात को देर तक पढ़ाई करना। टू स्लीप लेट यानी देर से सोना। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द इडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल इज ऑप्शन सी, टू वर्क और स्टडी लेट एट नाइट। ये हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये वाला इडियम स्टूडेंट्स और प्रोफेशंस के लिए, जो रात देर गए तक काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये इडियम यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल इन देयर एग्ज़ाम्स, यानी जब एग्ज़ाम्स नज़दीक होते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं? देर रात गए तक पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट्स बर्न द मिडनाइट ऑयल व्हेन द एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग, जब एग्ज़ाम्स नज़दीक होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द इडियम टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है? टू वेस्ट फूड यानी खाना ज़ाया करना। टू कंप्लेन लाउडली, ज़ोर से शिकायत करना। टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी जो हो चुका है उस पर रोना बेकार होता है, यानी बीती बात पर अफसोस करना। टू फॉरगिव इजीली, आसानी से माफ़ करना। एंड द राइट एक्सप्लेनेशन इज ऑप्शन सी, टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क नाउ, यानी अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। सो इट इज़ नो यूज़ टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। नेक्स्ट वन इज़ द इडियम टू जंप ऑन द बैंड वैगन। टू जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए इज़ टू थिंक इंडिपेंडेंटली, यानी खुद सोचना। टू फॉलो अ ट्रेंड ब्लाइंडली, भीड़ के पीछे चलना। टू अपोज समथिंग, विरोध करना, बगावत करना। टू प्लान वाइजली, समझदारी से प्लानिंग करना। एंड द राइट आंसर इज़ टू फॉलो द ट्रेंड, टू फॉलो ए ट्रेंड ब्लाइंडली। टू जंप ऑन द बैंड वैगन ईडीएम का मतलब होता है टू फॉलो अ ट्रेंड ब्लाइंडली, भीड़ के पीछे ऐसे ही चलना। एंड द लास्ट ईडियम फ्रॉम टुडेज क्विज इज टू गो द एक्स्ट्रा माइल। टू गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए इज़ टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, यानी लंबा सफ़र। टू वेस्ट टाइम, यानी वक्त ज़ाया करना। टू डू मोर देन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, यानी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा एफ़र्ट लगाना, उम्मीद से ज़्यादा एफ़र्ट लगाना। टू डिले वर्क, काम को टालना। एंड द राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, टू डू मोर देन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, यानी जब आप नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत करते हैं उसे कहते हैं टू गो द एक्स्ट्रा माइल। फॉर एग्जाम्पल, अ गुड टीचर ऑलवेज गोज़ द एक्स्ट्रा माइल फॉर स्टूडेंट्स। एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाता है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज क्विज। आई होप यू एन्जॉय टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।